सीधा टोक के बोलता हूँ, मोदी आएगा हम जिताएंगे। हम क्या है, कोई भी आ जाए मोदी ना आए। अरे कोई बात नहीं बेटा, कब्र से भी जय श्री राम चिल्लाओगे। पहले चाय वाला फिर गाय वाला, देखते कौन रोकता है। 2014 के बाद हिंदुस्तान का पहला टॉयलेट। अगर वही मोदी माइक पे खड़ा होकर कह दे कि शौच करने के बाद हाथ धोना चाहिए, ये उसमें भी बोलेंगे हम हाथ नहीं धोएंगे, हम उसको चाटेंगे। इनको कांग्रेस की सरकार में यही सही था, जब ये लोटा लेके ऐसे लटका के जाते थे खेतों में। दिक्कत इनको ये है 500 रुपए लेके आए चमचे हैं राहुल गांधी। पढ़ा लिखा पढ़े लिखा जवाब तू एक बार सुन तो लो। वोट हम देते हैं, नोटा पे देते हैं। नोटा डाला किसने? नोटा वोट के अंदर आता है या नहीं आता? आप संविधान की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने, एक मिनट, इलेक्शन कमीशन ने तब कहाँ था संविधान? 3-4 क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, कहाँ था संविधान? एक चीज का जवाब नहीं, सिर्फ बातें डाइवर्ट करना। अब मैं पूछ लिया क्वेश्चन तो ये आ गया केजरीवाल पे, जो संविधान के खिलाफ जो बात करूंगा तो आ जाएगा राहुल गांधी पे। इसको ये नहीं बताओ, इसको ये नहीं पता। अरे बात तो सुन ले, पढ़ा लिखा पढ़े लिखा जवाब तू होगा। जवाब दे रहे हो, संविधान यही है, संविधान यही रहेगा भैया। होने वाला आप ये बताइए, आप बताइए इसको ये बता दो कि संविधान में, संसद में अनंत हेगड़े ने बोला कि किसी पार्टी के अलग नेता ने बोला, बीजेपी ने बोला, किसने बोला? इसको ये पूछो जरा, पूछो संविधान में। आप कह रहे थे वोट नहीं देते, ये सही? मैंने क्या बोला? मैंने तो नहीं बोला, मैं वोट देता हूँ। वोट दूंगा जिसकी मेरी मर्जी होगी, मैं वोट देता हूँ। बताएंगे किसको देते हैं? किसको मतलब वोट मत देना, मतदान मेरा अधिकार है, मैं बताऊंगा नहीं किसको देना मुझे। मैं जिसको मेरी मर्जी कही मैं उसको दूंगा, ये हमारा राइट्स है। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फादर हमें देके गए। आप क्यों नहीं वोट देते हैं? आपको वोट देना? मैं वोट देता हूँ, मैं नोटा को वोट देता हूँ। नोटा तो मतलब कुछ भी नहीं। हाँ तो पसंद ही नहीं है कोई मुझे। ये नोटा नहीं है, ये नोटा पे नहीं देते, बिन पेंदी के लोटे पे देते हैं। बिन पेंदी का लोटा कह रहे हैं। इनके कहने से क्या होता है? ये कौन है कौन है? इनकी हैसियत क्या है मेरे आगे? लेकिन फिर भी आपको बिन पेंदी का लोटा कहने दो क्या? मेरी हैसियत छोड़ दो, कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, मैं कह देता हूँ। मैं तो क्या है? नोटा का मतलब जानते हो? नोटा का मतलब जानते हो? नोटा का मतलब जानते हो? खड़े करके बात कर। तो आपको क्या पता? आपको क्या पता है? क्या नहीं? नोटा दबाना है, नोटा दबाना है और सवाल भी करना है। एनआरसी आगे तो विरोध करेंगे। हमने कभी नहीं करी। इनका विरोध हो नहीं है, इनका विरोध हो ये है मोदी जी हटे, मोदी जी ना है। कोई भी आ जाए मोदी ना है। इनका मोदी का है और कुछ का नहीं है। इनको 5 क्या यही खड़े अगर 50। अच्छा मोदी जी से विरोध करेंगे। मोदी जी से दिक्कत क्या है भैया? दिक्कत इनको ये है 500 रुपए लेके आए चमचे हैं राहुल गांधी के। सीधी सी बात, 10 बात की एक बात। 500 रुपए 500 रुपए लेके आए। ये लड़का, इसकी उम्र बच्चे की 25 साल से ज्यादा नहीं होगी, बहुत ज्यादा होगी। मेरी 18 साल है। चलो 18, बहुत अच्छी है। ये हमारा यूथ है। ये मैं इसको 3 दिन से रेगुलर यही देख रहा हूँ। ये जॉब नहीं ढूंढता, ये विरोध निकलता है। और मोदी की टीम में से जो यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, उनमें से एक बंदा है, ये 600 रुपए रोज मिलते हैं इसको। ये खुद का बिजनेस करता हूँ, 2000 रुपए रोज कमाता हूँ। मेरा काम ये है, मेरा ट्यूबलाइट का काम है पीछे वहाँ पर। अब ये बेचारा रोज यहाँ घूमता है, 600 रुपए लेकर दूसरों को अपने जैसा समझता है। ये वो है ये। अब दूसरी बात, जब तक ये दुकान पे देख रहे होते ना, तब तक 2000 जेब में डाल के यहाँ खड़ा हो जाता हूँ मजे लेने के लिए। तो भाई साहब आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? मैं बिजनेसमैन हूँ। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? काम धंधा करो ना। ये बिजनेसमैन है, आते हैं, बोलते हैं 500 रुपए कांग्रेस की तरफ से भीख समझ के दे दिया जाता है। यही इनका बिजनेस है। कोई आता है क्या देने वाला? अरे भाई इतना काम हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, आके बंद करके ये खड़े हैं, इन्हें पता ही नहीं है। ये सब कहते हैं योगी मोदी, हम भी कहते हैं योगी मोदी। करेंगे भाई, काम करेगा तो क्यों नहीं करेंगे? भैया आप कह रहे हैं इनको कांग्रेस वाले पैसा देते हैं, आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं आपको बीजेपी वाले पैसा देते हैं। मुझे काम दिखता है और काम मैं गिनवा भी सकता हूँ।
गिनवाओ कह रहे हैं। गिनो शौचालय योजना, शौचालय, लोग चांद पे आ रहे हैं, ये शौचालय पे बोल रहे हैं। लोग चांद पे जाने की बातें कर रहे हैं, स्पेस पे जा रहे हैं, ये शौचालय में अटके हैं अभी तक। वो बताओ, ये सोचे इनकी शौचालय से नहीं निकले। आज बहुत बढ़िया है, सोच बहुत बढ़िया है, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में। इनको कांग्रेस की सरकार में यही तो सही था, जब ये लोटा लेके ऐसे लटका के जाते थे, खेतों में हकते थे, तब इनके लिए सही था। शौचालय बुरा है, बुरा है, 5 लाख रुपए का जाके फ्री में इलाज करा रहे, वो गलत है। 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है, वो गलत है। 58,758 किलोमीटर सड़कें बन गई, वो गलत है। क्या गलत है बताओ? जब महिलाएं शौच के लिए, जब महिलाएं शौच के लिए, सबका यही है ना, सब जानता ही है। इनको बता दूं पहले, ये कह रहा है फ्री, ये कह रहा है कि इनको अभी इनने भाई ने इनको ये बोला कि ये फ्री वाटर, राशन फ्री वाटर। अब मैं करूँ, अगर बीजेपी गवर्नमेंट इतनी अच्छा करना चाहे, एक बार सुन तो लो, अरे करने फ्री करना ही चाहती है ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन करे। एजुकेशन में वर्ल्ड में पहला देश बना है इंडिया, जिसने बीजेपी गवर्नमेंट 18% GST लगा दिया एजुकेशन पे। ऐसे विकास करे देश, बताइए इनको पता है? अरे भाई मैंने अभी क्या बात पूछी, उसका क्वेश्चन के जवाब दे। मैं जितना पढ़ा मुझे पता है, मुझे पढ़ा, मैं कितना पढ़ा। इनको ये बताइए, आज 18% GST। आपके टाइम में तो कांग्रेस रही होगी, तो मैं तो पढ़ा हूँ। आज जॉब करने के बाद भी जॉब नहीं है, आज बेल्ट बेचने पड़ रहे हैं, काम धंधे नहीं है। क्या पढ़ा है वो तो बता दे। HM कर रखा है मैंने, HM कर रखा है भाई, बता के बता दे। होटल मैनेजमेंट कोर्स, इसको भी नहीं पता है। ये देखो निकल गई बत्ती, बस पता ही नहीं इनको। कटलरी कितने टाइप की होती है जरा बताएंगे? 6 टाइप की होती है कटलरी, 6 टाइप की होती है। स्पून, टी स्पून वगैरह सब होती है। उसमें कितने बनाऊं? मैंने बायोडाटा देने नहीं आया मैं तुम्हें, तुमने इन्हें पूछा नहीं, आपने कहा मैं पढ़ा लिखा हूँ, बायोडाटा देने की मुद्दों से भटकाना बस। मैंने ये पूछा 18% GST क्यों लगा है? मेरे सवाल ये है सरकार से। 18% सुन लो भाई, पहले 2%। अरे मैं जो पूछा अरे बहुत सुनेगा यार, सुन तो लेगा। सुना दे। पहले 12.5% पे खरीदते थे, 12.5% पे खरीदते थे, ठीक है जी। और आपके दिल्ली से अगर आप हरियाणा ले जा रहे हो तो 12.5% देते थे, अगर सी फॉर्म देना है तो 2% पे। और बहुत सी कंपनियां सी फॉर्म नहीं देती थी उसको, व्यक्ति को, खुद को, आपको 10.5% का, अरे 15% टैक्स के रूप में ले लेते थे। 18% एजुकेशन पे टैक्स लगना जायज है या नहीं, बताओ? इस बात का जवाब दे दो मुझे, खत्म। जायज है नहीं, इस यस नो? सर एजुकेशन हर चीज पे टैक्स लगना चाहिए। मैंने पहला देश बना है, इनको बताओ, इनको ये एजुकेशन पे टैक्स लगा दिया, ये नहीं मानेंगे, इनकी मानसिकता वही है। इनको पता है, इनको पता है। अरे कोई बात नहीं बेटा, कब्र से भी जय श्री राम चिल्लाओगे। आप जा कहाँ रहे हैं भाई साहब? आप आइए ना। आप किसी की आवाज दबा नहीं सकते हो। हाँ, आप अपनी बात रखिए। आप ये बताइए, क्या एजुकेशन पर टैक्स लगना चाहिए, यस या नो? आप बताइए। आप लोग बताइए। क्या हर चीज को? एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनो। अपने बच्चों को पढ़ाना है। अरे सर सुन तो लो। अरे सर आप एक मिनट, किसको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो? कितनी फीस दी आपने? एजुकेशन पे ज्ञान दे रहे हो ना आप, टैक्स लग रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो, कितनी फीस दी है? सर वजीफा लेते हो? टाइम हमने फ्री में पढ़ा था, आज भी फ्री में है। आज कुछ नहीं है सर, आज भी फ्री में है। बुके लेने जाओ, कफन लेके चलो, कफन पे 18%, कफन अंतिम संस्कार के लिए जो कफन यूज होता है 18% GST कफन पे भी लगा दिया। और क्या लोग इससे ज्यादा? अब डूब मरो। ताबूत घोटाला करने वाले आप कफन की बात करने लगे हैं। ताबूत घोटाला करने वाले यही करते रहो। ताबूत घोटाला करने वाले आज कफन पे चिल्ला रहे हैं। ताबूत घोटाला करने वाले भाई साहब जो शौचालय की बात कर रहे हैं, अरे सुन तो ले भाई। ये शौचालय भी तो जरूरी है भाई साहब। सारे एड़ी चोटी का ये जोड़ लगा चुके हैं मैडम। बात ये है ना, सारे एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस आने वाली है नहीं, उसके चक्कर में ये लोग पागल हो गए, रात को BP की गोली लेके सोते हैं, ये बात है। इनको ये लगता है कि महिलाएं जो अंधेरा होने का इंतजार करती थी शौच के लिए जाने के लिए, वो खत्म हो गया। और जो उनके साथ वहाँ पे जो लोगों का व्यवहार होता था वो खत्म हो गया, ये उसके हितैषी हैं। और एक बात और मैडम,
ये वही लोग हैं, ये लोग इतने बड़े विरोधी हैं ना मोदी के। अगर वही मोदी माइक पे खड़ा होकर कह दे कि शौच करने के बाद हाथ धोना चाहिए, ये उसमें भी बोलेंगे हम हाथ नहीं धोएंगे, हम उसको चाटेंगे। तो ये वो लोग हैं। मैडम ऐसा है ना, सुनिए, जो इंसान जो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं इस देश में अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उसी का टांग क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि बाकी पार्टियों के बस की नहीं है कि वो डेवलपमेंट इस देश में कर सके। आप देख लोगे 10 साल पहले ना यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पे सारे बचते थे कि कहीं बम न फट जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। आप देख लीजिए 370 हटने के बाद ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वो होता था, आतंकवाद बढ़ा हुआ था, आज जाके वहाँ पे आराम से लाल चौक में देख लीजिए, अगर किसी का औकात है ना तो कुछ बोल दे, एक पत्थर चला दे। जो कांग्रेस की बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाइयाँ हो रही है ना, सिर्फ कहने की बात है। मोदी के पीछे इसलिए लग रहा है क्योंकि वो जो है काम कर रहा है, लेकिन इनसे देखा जा नहीं रहा है। काम पसंद नहीं आ रहा, हो नहीं पा रहा है, यही करोगे? कह रहे काम कर रहे हैं मोदी जी, आपको काम पसंद नहीं आया? काम हुआ क्या ये तो बताओ। मैं बताता हूँ ना कितना काम करवाऊँ, बताओ। 370 हटवा दिया, वहाँ पे लाल झंडा अपना झंडा लगवा दिया, जबकि दूसरे का था, ठीक है। वहाँ पे पहले मैं काम गिनवाऊंगा मैडम, पहले काम गिनवाऊंगा आपको। नहीं, हिंदुस्तान का झंडा लग गया, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं अपने देश का युवा हूँ, मैं अपने देश का युवा हूँ, और ये समझ में आ गई ना? इंडिपेंडेंट है मैडम। अपने देश का जो विरोध करता है ना, वो सबसे बड़ा विरोधी होता है। मैं बताता हूँ, सुनिए, सबसे बड़ा विरोधी वो होता है जो अपने देश का विरोध करता है। आप बताइए, हमारे देश का एक हिस्सा दूसरे के अंडर में है, ये अच्छी बात है, हम जबकि वो हमारा हिस्सा है, ठीक है। कमजोरी किसकी? नेहरू की हमारी कमजोरी है। जवाहरलाल बात सुनो, बकवास नहीं करो, सुनो। जवाहरलाल नेहरू ने जो गलती कर दी उसकी सजा वो भुगतेगा। अब जो हमारा देश खतरे में है वो हम सबको, हम अभी इन्होंने बताया कि हमारी सरहदों में चाइना घुसा हुआ है, सबको पता है। सैनिक के हाथ में, सैनिक के हाथ में झाड़ू नहीं है, बंदूक का 2 मिनट में ठोक देंगे उनको। सुनिए मेरी बात, है ना। और ये बहुत ज्यादा कह रहे हैं ना कि कांग्रेस को आना चाहिए, 70 साल मिले तो दे। मैंने कब बोला कांग्रेस को आना चाहिए? एक मिनट, मैंने कब बोला? कांग्रेस ने कहा ना, लेकिन सपोर्ट वहीं से। आप जरा ध्यान दीजिए, कौन हो रहा है? किस लगा है? कौन कह रहा है? शांति से, क्या शांति से? क्या शांति से? सुनिए, फ्री का खाने का जो आदत बढ़ा है वो इंसान चिल्लाता है। मैं आपको बताता हूँ, 370 हटा, अपना जो आधा टुकड़ा दूसरे देश में था अपने में आ गया, ठीक है। सुनिए, शौचालय बनवाए, जो पहले महिलाएं बाहर जाती थी उनके साथ गलत व्यवहार होता था, ठीक है, शौचालय बनवा दिया, ठीक है। जो 4 करोड़ मकान दिए हैं बाकी गरीबों को, ठीक है, जिनके पास 4 करोड़ मकान दिए, खोल के दिखा दूंगा, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट दिखाओ। वंदे भारत चालू किए, इस देश में सिर्फ एक वंदे भारत था, कितने वंदे भारत हो गए? कितने वंदे भारत हो गए? और सुनिए, इतने सारे फ्लाईओवर बने हुए हैं, किसी के बाप ने नहीं बनवाया, मोदी ने बनवाया है उसको, ठीक है। सुनिए मैडम, पहले से 70 साल मिले ना, क्या सुन, चुप रहे। जब 70 साल मिले ना, कितना डेवलपमेंट हुआ है हमारे देश में? बताइए, 10 साल में कितना डेवलपमेंट हुआ है? मैं दिखाऊं आपको, बताइए। और सुनिए, अंकल जी, 10 साल 70 साल में भारी पड़ रहा है। देखिए, 10 साल पहले हिंदुस्तान में एक भी टॉयलेट नहीं थी। अच्छा, एक भी सड़क नहीं थी, सब टूटी हुई थी, बिल्कुल नहीं थी, एक भी नहीं थी, मसूरी भी नहीं था, नैनीताल भी नहीं था। सच्चाई बोल लो या बहकी बातें। पहले 4 करोड़ वाला दिखाओ, पहले 4 करोड़ वाला निकालो, रखो मत, पहले 4 करोड़ वाला निकालो। 2014 के बाद, 2014 रखो, 2014 के बाद हिंदुस्तान में पहला टॉयलेट बना। 2014 के बाद हिंदुस्तान में कुछ कह रहे थे आप? लड़ाई करवाओ, मैं कह रहा हूँ अटैक ना आ जाए, अंसारी की तरह का यहीं पड़ जावे। अंसारी की तरह? कौन अंसारी? थोड़ा और बताइए। अरे जो मर को हार्ट अटैक थे, ऐसे चल रहा, जो कहती थी कभी अटैक पड़ जा। के विरोध में कई सारी पार्टियां, आज बताइए, जिसकी जैसे मौत होगी वैसी आएगी। जिसको गोली से मरना है वो गोली से मरेगा, जिसको गिर के मरना है वो गिर के मरेगा, जिसको अटैक से मरना है वो अटैक से मरेगा। आप टेंशन मत लो, आप खैर की दुआ में होंगे सबके लिए। आप चिंता मत करो, हम चिंता क्या करें, हम तो जय श्री राम करें ठोक के, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे चिंता? सीना ठोक के बोलते हैं, सुनिए, सीना ठोक के बोलता हूँ, सीना ठोक के बोलता हूँ, मोदी आएगा, हम जिताएंगे, हम जिताएंगे, हम जिताएंगे। और सुनिए, कांग्रेस के पास 400 सीटें थी, ठीक है, 10 साल के अंदर उनके पास 40 सीटें कैसे आ गई? 40 सीट पे कैसे आ गए? कौन से काम कर दिए थे? आप बताइए ना, मोदी क्यों ले गए? 360 सीटें कैसे चली गई? अब बताइए। हाँ, फिर जवाब है नहीं, जवाब है नहीं, जीते ना। कांग्रेस का काम गिनवा, मैंने 6 काम गिनवा दिए, कांग्रेस के 2 काम गिनवा। कांग्रेस को मिली, कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस ने कुछ करा ही नहीं।
कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। मैडम सुनिए मेरी बात, बे 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 करने से काम नहीं होता। सुनिए, रुक जाओ, करने से नहीं होता भाई, रियलिटी रुक बताओ। जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, एक सेकंड, मेरी बात सुन लो। तुम लोग का कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। नहीं, वो कह रहे हैं वो किसी के समर्थन में नहीं है, अपनी नहीं है तो फिर ये को चीख रहे हैं, आराम से बैठो ना, आराम से। एक बात बता दो, केजरीवाल की गिरफ्तारी पे एक मिनट सुन तो लो। अच्छा ठीक है, हमें सही कोई नहीं कर सकता, हमें कोई सही नहीं चलवाना था, यही चलवाना था, गोबर भाग। एक मिनट, तुम मिट्टी का रखते पागल हो गया। पता है कौन है गोबर भगता है, एक बात पता चल रही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, एक बात रुक जा, मैं केजरीवाल जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। ये हर चीज पे बोलते हैं, सीए यहाँ लागू हुआ तब भी केजरीवाल जी बोले, मोदी जो भी एक्शन लेता है उसका ये खुल के समर्थन विरोध करते हैं। दूसरी बात, अभी 2-3 दिन पहले अभी दिल्ली में बच्चे का रेप हुआ ना, कितनी बार उनका बयान आया है केजरीवाल का, कुछ नहीं बोले। तो जेल में बैठे हैं, चलो तब जेल में थे। नहीं, रुक जा, जेल में बैठ के आदेश तो दे सकते हैं, जेल में बैठे। चलो ठीक है, हाँ, बयान नहीं दे सकते। अब जेल में थे, आपको 4 साल का बच्चा मरा है, 4 साल का बच्चा मरा है ना, तब तो बाहर थे ना, जब 4 साल का बच्चा मरा है तब कितने एक्शन ले लिए उसने। उसका परिवार रो के चिल्ला रहा है। यूपी में नहीं हो रहा है, बाबा का राज जहाँ पर है ना, वहाँ पे जो है गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। अब जो भी गलत काम करेगा ना, 3 घंटे के अंदर आराम से शमशान घाट पहुँच जाएगा। पता है क्या होता है आज के टाइम में अगर किसी बाबा यूपी से दिल्ली आ रहे हैं क्या? आ जाएंगे, हम लेके आ जाएंगे, टेंशन मत दीजिए, बहुत जल्दी आ जाएंगे। और मोदी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं, योगी जी ही आएंगे। पहले चाय वाला, फिर गाय वाला, देखते कौन रोकता है। चाय वाले के बाद गाय वाला। बिल्कुल, बहुत तगड़ी तैयारी लग रही है अंकल जी। हम क्या कह रहे हैं, अभी तो 24 का इलेक्शन देखो, 24 में मोदी जी जीते पड़े हैं, सिर्फ शपथ का इंतजार है। ये बात अब करनी है 29 की तैयारी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 122 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 115 लोग जो हैं वो विपक्षी हैं। तो क्या जो पक्ष वाले लोग हैं सारे दूध के धुले हुए हैं? एक बात बताइए, पक्ष वाले उसमें अभी एक व्यक्ति के पास 100 करोड़ के आसपास का चंदा मिला था, मतलब फंडिंग आई थी, मिली थी, वो कहाँ का था? भाजपा का था। एक और थे, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहे हैं, वो भी भाजपा के थे, ठीक है ना। और 115 लोग तो विपक्षी ही है ना। तो एक बात बताइए, ये अगर वो कब से हो रहा है ये 10 साल में तो होगा नहीं इतना फंड इकट्ठा, है ना। पहले से हो रहा है, पहले से हो रहा है ना, तब क्यों नहीं हुआ? सिखा के गई है इंदिरा गांधी सिखा के। हाँ जी, राजीव गांधी ने क्या बोला था जब कोर्ट ने उनके ऊपर बैन लगा दिया था, उन्होंने गलत तरीके से चुनाव किया था, तो उन्होंने क्या किया, इमरजेंसी लगा दी, सारे विपक्षियों को बंद कर दिया था। इन्होंने तो सारों को करा भी नहीं है, 115 ही है कुल। राजीव गांधी ने क्या बोला था, 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते, तो 85 कहाँ जाते हैं? बीच वाले खा जाते हैं। मैडम बहुत घोटाले हुए हैं, अब जब से मोदी जी आए हुए हैं ना, तब से सारे अंदर जा रहे हैं। क्यों? गलत काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे। मैं तो यही कहता हूँ ना कि अगर मोदी जी गलत कर रहे हैं